आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां आज बिजनौर में प्रधानमंत्री मोदी रैली करेंगे। वहीं पहली फिजिकल चुनावी रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्धमान कॉलेज में आज करेंगे जनसभा, जहां 1000 लोग जनसभा में होंगे शामिल। तो आज बिजनौर में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रैली। वहीं पहली फिजिकल चुनावी रैली को करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां वर्धमान कॉलेज में करेंगे जनसभा। तो वहीं 1000 लोग इस जनसभा में शामिल होंगे। वे बड़ी और अहम जानकारी, जहां आज बिजनौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली चुनावी फिजिकल रैली करने जा रहे हैं। वहीं वर्धमान कॉलेज में जनसभा करेंगे, जहां 1000 लोग जनसभा में शामिल होंगे। वे बड़ी और अहम जानकारी, जहां आज बिजनौर में चुनावी रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं वर्धमान कॉलेज में करेंगे जनसभा, जहां जनसभा में 1000 लोग होंगे शामिल। आगामी चुनाव को देखते हुए जहां हर पार्टी अब नई नई रणनीतियों के साथ जनता के बीच पहुंच रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब आज बिजनौर में रैली करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि उनकी पहली फिजिकल चुनावी रैली है, जहां आज वो बिजनौर में वर्धमान कॉलेज में जनसभा भी करेंगे। तो वहीं इस जनसभा में 1000 लोग शामिल होंगे। आपको बता दें जहां आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अब नई नई रणनीतियां अपना रही हैं। इसी बीच अब पहली फिजिकल चुनावी रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिजनौर में करने जा रहे हैं। वहीं वर्धमान कॉलेज में वो आज जनसभा भी करेंगे। इस दौरान वहां 1000 लोग शामिल होंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां आज बिजनौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे रैली। जहां 5 राज्यों में अब आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां देर रात बीजेपी ने जारी की 45 प्रत्याशियों की सूची। तो वहीं दयाशंकर सिंह को बलिया सदर से मिला है टिकट। वहीं मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल को बैरिया से मिला है टिकट। तो संजय सिंह को अमेठी से टिकट मिला है। वहीं त्रिभुवन राम को भी टिकट मिला है। वे बड़ी और अहम जानकारी, जहां देर रात भारतीय जनता पार्टी ने अपने 45 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। वहीं दयाशंकर सिंह को बलिया सदर से टिकट मिला है। तो वहीं मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल को बैरिया से टिकट मिला है। वहीं संजय सिंह को अमेठी से टिकट मिला है। वहीं त्रिभुवन राम को असगरा से टिकट मिला है। तो जहां बीजेपी ने अपने 45 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इसी बीच मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल को बैरिया से टिकट मिला है। वहीं संजय सिंह को अमेठी से मिला है टिकट, जहां त्रिभुवन राम को अजगरा से टिकट दिया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां देर रात बीजेपी ने अपने 45 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां लखनऊ दौरे पर रहेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। वहीं आज शाम लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगी ममता बनर्जी। आपको बता दें कि सपा कार्यालय भी जाएंगी ममता बनर्जी। तो जहां आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में हलचल तेज हो गई, ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का लखनऊ दौरे पर आना। वहीं लखनऊ दौरे पर जहां आज वो आएंगी, तो उस बीच वो सपा कार्यालय भी पहुंचेंगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी क्या वो इस आगामी चुनाव को लेकर सपा के समर्थन में उतर रही है, क्योंकि लखनऊ दौरे पर रहेंगी आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी।
वही अगली खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से है, जहां एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ कुएं में कूद गई, जिसके चलते 2 जुड़वा बच्चों की मौत हो गई, जबकि मासूम बेटी की तलाश अभी भी जारी है। वही महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी जहां बता दें कि मीरगंज थाना क्षेत्र अगुआ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां जौनपुर में 3 बच्चों के साथ कुएं में एक महिला कूद गई, वही 2 जुड़वा बच्चों की मौत भी हो गई। वही महिला की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जहां बेटी की तलाश अभी भी जारी है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर का है। जब महिला अपने 3 बच्चों के साथ कुएं में कूद गई तो वहीं 2 जुड़वा बच्चों की मौके पर मौत हो गई। मैं आपको बता दें कि बेटी की तलाश अभी भी जारी है, साथ ही महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर का बताया जा रहा है, जहां महिला की हालत अब काफी गंभीर है। आपको बता दें कि महिला अपने 3 बच्चों के साथ कुएं में कूद गई थी, जिसके बाद 2 जुड़वा बच्चों की मौत हो गई। वहीं उनकी बेटी की अभी भी तलाश जारी है। वहीं अगली खबर सुल्तानपुर से है, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दरअसल एक कार डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद कार में आग लग गई और दरवाजा न खुलने पर कार में सवार 3 लोग कार में ही फंसे रह गए, जिससे उनकी आग में झुलसने से मौत हो गई। बता दें कि गोसाईगंज थाना क्षेत्र के एयर स्ट्रिप का ये पास का ये पूरा हादसा हुआ है, जहां डिवाइडर से कार टकराई, जिसमें कार में आग लग गई, जिसके बाद 3 लोगों की आग में झुलसने से मौत हो गई। और तस्वीरें भी इस वक्त आप देख सकते हैं, जहां सुल्तानपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां कार में आग लग गई, जिसके बाद कार के दरवाजे ना खुलने से कार में सवार 3 लोग आग में जिनके झुलसने से मौत हो गई। आपको बता दें कि हाईवे पर डिवाइडर से जहां कार टकरा गई थी, जिसके बाद कार में आग लग गई। वहीं भारत रत्न लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दर्शकों से अपनी आवाज से हजारों दिलों पर राज करने वाली स्वर कोकिला हमेशा के लिए मौन हो गई। लता मंगेशकर के जाने से देश में शोक की लहर है। उन्हें मुंबई के शिवाजी पार्क में राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम हस्तियों ने लता मंगेशकर को नम आंखों से पंचतत्वों में विलीन किया। तो 92 वर्ष की उम्र में जहां लता मंगेशकर ने पूरे दुनिया को अलविदा कह दिया, वहीं शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुंबई के शिवाजी पार्क में उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके अंतिम दर्शन किए, उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया, जिसके बाद स्वर कोकिला लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। वहीं इस मौके पर फिल्म जगत के, कला जगत के, राजनीति से भी जुड़े कई दिग्गज नेता वहां पहुंचे, उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां पहुंचे रहे। सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया, जिसके बाद पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को पंच तत्वों में विलीन किया गया। इस मौके पर कई दिग्गज नेताओं ने और अभिनेताओं ने शोक भी जताया। वहीं केंद्र ने भी 2 दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लता मंगेशकर के निधन पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर का निधन देश और समाज के लिए अपूर्ण क्षति है। उनके निधन से पूरे देश को अपूर्ण क्षति पहुंची है। वहीं देश और समाज के लिए ये एक अपूर्ण क्षति है।
लता मंगेशकर के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। तो इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी गहरा शोक जताया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका निधन पूरे देश के लिए अपूर्ण क्षति है, कला जगत के लिए अपूर्ण क्षति है। दशकों तक अपनी सुनहरी आवाज से लोगों के दिलों पर राज करने वाली स्वर कोकिला ने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि 8 जनवरी से वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी, जहां कल उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली और उसके बाद दुनिया को अलविदा कह दिया। तो पूरा देश दुख के सागर में डूब गया है। लता जी का निधन देश और समाज की अपूर्णीय क्षति है। लता जी के द्वारा जो तमाम चाहे गीत संगीत, चाहे भक्ति गीत, चाहे राष्ट्रभक्ति के गीत, वह सदा हर देशवासी के कानों में गूंजते रहेंगे। वह धरा से जरूर गई हैं, लेकिन वह सदा अमर रहेंगी, अजर रहेंगी और उनके प्रति जो देशवासियों का आदर भाव है, सम्मान भाव है, वह कभी कम नहीं होगा। वह भारत रत्न थी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां कांग्रेस के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण, जो कि 23 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में वायनाड से सांसद राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के साथ साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने वहां पहुंचे हैं। उनके नाम शामिल हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव प्रचार करेंगे। सियासत जंग में चुनावी दौरा करते हुए 3 दिनों में दूसरी बार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आगरा पहुंचे। आगरा के एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशियों के साथ जनसभा की। इस जनसभा में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा, अपनी सरकार बनने पर बेरोजगार युवाओं को नौकरियों में छूट मिलेगी। साथ ही आगरा में आलू प्रोसेसिंग प्लांट लगाने वाले उद्योगपतियों को 100 से 200 करोड़ रुपए तक सरकारी सब्सिडी भी दी जाएगी। साथ ही सेना में भी यूपी के नौजवानों के लिए भर्ती कराने का प्रावधान किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि एतमादपुर विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी की जीत होगी। बीजेपी निराश हो चुकी है। बीजेपी के पास महंगाई का जवाब नहीं है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है उसका जवाब नहीं है, बिजली उत्पादन की नहीं, किसान आज दुखी है, आय दोगुनी नहीं हुई, उनके खेतों को रखवाली करनी पड़ रही है। इधर जो बड़े बड़े आयोजन हुए, कोई कारखाना उद्योग नहीं लगा है, इसलिए जनता को उम्मीद अब समाजवादियों की तरफ। चुनावी दौरे में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां कुशीनगर जनपद के कद्दावर नेता पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कंवर आरपीएन सिंह ने बीजेपी का दामन थामा है। इस सियासी दौर में कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी से उन्होंने इस्तीफा देकर हजारों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। वहीं भाजपा में शामिल होने के बाद जनपद में उनके आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने आरपीएन सिंह का जगह जगह ढोल नगाड़े व फूल मालाओं पहनाकर स्वागत किया। जहां आगामी चुनाव में कांग्रेस को अब बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता आरपीएन सिंह ने बीजेपी का दामन थामा है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने उनका ढोल नगाड़ों और फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। संभल जिले के गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के गांव में बीजेपी के नेताओं के आने पर पाबंदी लगी है। वहीं गांव के बाहरी छोर पर कुछ युवकों ने बीजेपी के नेताओं की ओर से वोट मांगने को लेकर एक फ्लेक्सी बोर्ड लगा दिया है।
इस फ्लेक्सी बोर्ड पर लिखा गया था कि बीजेपी के सम्मानित नेता गांव में वोट मांगने के लिए ना आए। बोर्ड लगाने के बाद जैसे ही मामले की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस ने गांव में पहुंचकर बोर्ड को हटवाया। पुलिस ने मामले की जांच कर एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो जहां संभल के गांव में कुछ लोगों ने एक बोर्ड लगाया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि बीजेपी के नेता यहां पर वोट मांगने ना आए। जब इस बात की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस वहां पहुंची। जब पहुंचकर पुलिस ने वहां से ये बोर्ड भी हटवाया, जिसके बाद पुलिस ने अब इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि विधानसभा गिन्नौर में एक गांव में ये बोर्ड लगाया गया है। अभी सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम बिजपुरी सैलाब में कुछ असामाजिक तत्वों ने एक पोस्टर लगा के जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनके साथ आने जाने वाले के साथ बदतमीजी की है। इस सूचना पर पुलिस पहुंची तो एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी कर रहा था। उसको माननीय एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। लता जी को ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो कैसेट हर माध्यम से सुना गया। दशकों तक अपनी आवाज से दिलों पर उन्होंने राज किया। आज भले ही लता जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी याद, उनके गाए गीत दशकों तक अमर रहेंगे। देखिए रिपोर्ट। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। हिंदुस्तान की सबसे मशहूर आवाज भारत रत्न लता मंगेशकर, जिन्हें प्यार से लता दीदी कहते हैं। लता दीदी का जन्म 28 सितंबर 1929 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता स्वर्गीय दीनानाथ मंगेशकर खुद एक जानी मानी हस्ती थे। नाटक हो या संगीत, दोनों में ही इन्होंने अपना अलग मुकाम बना रखा था। स्वर्गीय दीनानाथ जी ने लता जी को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वो 5 साल की थी। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी सीखा करती थी। लता जी अमान अली खान साहिब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ी। लता जी हमेशा से ही ईश्वर की ओर से दी गई सुरीली आवाज, जानदार अभिव्यक्ति और बात को बहुत जल्द समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही है। साल 1942 में लता दीदी के पिता की मौत हो गई। इस दौरान वे केवल 13 साल की थी। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक दामोदर कर्नाटकी ने इनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की। सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती। लता जी को भी अपनी जगह बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने शुरू में पतली आवाज के कारण काम देने से साफ मना कर दिया। उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर लता दीदी को काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने उनको फिल्मी जगत की सबसे मजबूत महिला बना दिया था। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए हैं। उनकी आवाज सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को उत्साह मिला। लता जी ने खुद को पूरी तरह से संगीत को समर्पित कर दिया, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में ही रही।
अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा। गजलें रही हों या रोमांटिक गाने, दर्द भरा गीत रहा हो या फिर सपनों का राग, हर जज्बात को लता जी की आवाज मिली है। बीते कुछ दिनों से स्वर कोकिला लता मंगेशकर की हालत नाजुक बनी हुई थी। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले भी लता जी की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके चलते दोबारा उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। बता दें कि गायिका को 8 जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लता मंगेशकर 92 साल की थी। इस बीच देश भर से उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना और दुआएं की जा रही थी, लेकिन स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रविवार सुबह 8:12 पर उनका निधन हो गया। देश उनके कार्य, उपलब्धियों और योगदान को हमेशा याद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो जहां स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन के बाद अब पूरे देश में शोक की लहर है। आपको बता दें कि 8 जनवरी से कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने के बाद उनका मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जिसके बाद रविवार सुबह 8 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली और जिसके बाद 92 साल की उम्र में वो पूरी दुनिया को अलविदा कह गई। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों में बने